गांव के किनारे एक पुराना पेड़ था जिसकी विशालता और उम्र ने उसे गांव का सबसे रहस्यमय स्थान बना दिया था। उस पेड़ के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में अक्सर किसी के रोने की आवाजें आती थीं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने इस पेड़ को लेकर अपने अपने डर और कहानियां बना रखी थीं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम राजू था। वह साहसी और जिज्ञासु था और उसे हमेशा से रहस्यमय चीजों के बारे में जानने की इच्छा थी। एक रात जब चांद की रोशनी पेड़ पर पड़ रही थी, उसने फैसला किया कि वह इस पेड़ के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। राजू ने हिम्मत करके पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी आहट सुनाई दी। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह रुका, पर फिर भी आगे बढ़ा। पेड़ की छांव में पहुंचते ही अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छाया दिखाई देने लगी। वह डर कर पीछे हट गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। क्या तुम यहां हो? राजू ने डरते डरते पूछा। उस छाया ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और एक महिला की आकृति स्पष्ट हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी त्रिस्तेजा थी, जैसे वह किसी गहरे दुख से जूझ रही हो। कौन हो तुम? राजू ने फिर से पूछा, इस बार थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए। मैं इस पेड़ की आत्मा हूं, उसने कहा। मैं यहां सैकड़ों सालों से बंदी हूं। एक बार मैं इस गांव की एक सुंदर लड़की थी जिसे प्यार में धोखा मिला था। मैंने इस पेड़ के नीचे अपने आंसू बहाए और मेरी आत्मा यहीं बंधी रह गई। राजू की आंखों में दया आई। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? उसने पूछा। आत्मा ने उसे देखा और कहा, यदि तुम मेरे आंसू को समेट कर मेरी कहानी सुनाने वाले लोगों को बताएंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, पर यदि तुम डरोगे और भाग जाओगे तो मैं यहीं रहूंगी। राजू ने साहसिकता से कहा, मैं तुमसे डर नहीं रहा। मैं तुम्हारी कहानी को सबको बताऊंगा। उस रात राजू ने आत्मा से उसकी पूरी कहानी सुनी और उसके बाद उसने गांव लौटकर सबको यह बताने का निर्णय लिया। उसने सभी को इकट्ठा किया और पेड़ के पास सबको बताया कि कैसे एक सुंदर लड़की अपने प्यार में धोखा खाकर दुखी होकर आत्मा बन गई। गांव वाले राजू की बातों को सुनकर हैरान थे। धीरे धीरे उन्होंने उस पेड़ की कहानी को मानना शुरू किया। राजू की हिम्मत और सच्चाई ने लोगों को आत्मा के प्रति सहानुभूति दी। कुछ दिनों बाद जब राजू फिर से पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि वहां अब कोई छाया नहीं थी। पेड़ की छाल पर एक नई चमक थी और एक हल्की हवा चल रही थी। राजू ने समझा कि आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई है। गांव के लोग अब उस पेड़ को एक पवित्र स्थान मानते थे, जहां लोग आकर आत्मा की कहानी सुनते थे। राजू की बहादुरी ने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया, बल्कि गांव के लोगों को एक गहरी सीख भी दी कि सच्चाई और सहानुभूति हमेशा से बड़ी शक्तियां होती हैं। इस तरह साया एक कहानी बनकर रह गया, जो अब सिर्फ एक पेड़ की छाया नहीं, बल्कि एक यादगार संदेश बन गया था।